मुंबई का निखिल हो, MSK हो, और उनके ब्लॉग में भी दिखता रहता है बोरा मार्केट, तो यहीं से परचेज़ करते हैं वो सारे चीज़ें। और दोस्तों एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सामने कौन है देखो, और ये मितेश ये है, और अंधेरी में अपन मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं भी आया हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा था कि बोरीवली उतर जा रहा था, वहाँ से मेट्रो ले रहा था, तो यहाँ आना नहीं हो रहा था मेरा। हम लोग यहाँ से चर्च गेट जा रहे हैं, चर्च गेट भी नहीं है, बीटी जा रहे हैं, तो बोरा मार्केट जा रहे हैं। वहाँ पे मितेश को कुछ सामान लेना है कैमरे का। और एक बात बता दूँ कि आज रिवील कर रहे हैं कि मितेश का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसने भी चालू कर दिया, 2 महीने हो गए। तो फिर मैं इधर लिंक दे दूंगा। और बच्चों का है, मितेश के बच्चों का है, तो बच्चों का चैनल है, तो लिंक बड़े भी देख सकते, हाँ बड़े भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग, आपके घर में बच्चे हैं या आप बड़े हो, तो एक बार जाके देखना ज़रूर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। माइक लेने जा रहे हैं क्योंकि मेरे में भी माइक की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं बाद में लूँगा, पहले इसका देख लेते हैं। अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, हाँ अभी भी आ रहा होगा। यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला है ना, वो सब आता है। तो वो एक कॉर्डलेस माइक आता है रोड का, तो वो देखने जा रहे हैं। तो अपन जाएंगे अभी VT, और मैं लंच करके नहीं आया हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। चलो पेट पूजा हो गया। मितेश और मैं यही बात कर रहे थे, हम लोग जब स्ट्रगल 2000 में यहाँ पे आते थे, तो ये मेन अड्डा हुआ करता था मितेश और मेरा, तो यहीं पे बैठते थे। और इस तरह की डेवलपमेंट तो थी नहीं उस टाइम, तो यहीं से अपन जाते थे अलग अलग स्टूडियो में, अलग अलग जगह पे। तो वही सारी चीज़ें आज बहुत दिनों बाद रिपीट हो रही है। अपनी ट्रेन आ गई है। फास्ट ट्रेन में यही है कि बीच में जो छोटे मोटे स्टेशन है उसमें नहीं रुकती है। तो अभी अंधेरी से सीधा बैंड्रा, बैंड्रा से दादर, दादर से मुंबई सेंट्रल, और मुंबई सेंट्रल से फिर अपन चर्च गेट तक पहुंच जाएंगे। अपन दोनों लोकल में भाई 18 से 20 साल बाद एक साथ जा रहे हैं। मिलना बीच में होता था, ये अचानक अलग तरीके से आ जाता था, मैं मिल जाते थे, लेकिन एक साथ जो तो वो जो वसई में थे ना, अपन स्ट्रगल करते थे तभी तब जाते थे। उसके बाद आज का दिन है, तो मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट होती है, तो उस तरह की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और अपन जब शुरू में आते थे तो बहुत शौक था मुंबई देखने का, भाई मरीन ड्राइव ये वो, तो अपन तब चलते थे। और उसके बाद तो आज है 18 से 20 साल बाद फिर जाना हुआ। सब ऊपर वाले का खेल है भाई। ये वानखेड़े स्टेडियम है, चर्च गेट स्टेशन हो रहा सामने, और वानखेड़े स्टेडियम ये रहा। चर्च गेट पहुंच चुके हैं अपन, और यहाँ से अपने को VT की तरफ जाना है। यहाँ से अपन लेंगे टैक्सी। टैक्सी मिल गई है अपने को यहाँ से बोरा बाजार के लिए। बोरा बाजार है ना, तो कैमरे के लिए और कैमरे से रिलेटेड चीज़ों के लिए, एक्सेसरीज के लिए ना फेमस है। तो ये जो कैमरा है, ये GoPro 9 मैंने वहीं से लिया था, और मितेश ने भी GoPro 10 लिया है, तो GoPro 10 भी वहीं से लिया है। तो अभिषेक भाई है, और अपन पहुंच गए। और मार्केट वो सामने, वहां से 28 रुपये पड़ा अपने को यहाँ पे टैक्सी में। बोरा मार्केट में घुस गए हम लोग। इधर से है शायद, इधर से आगे जाके है क्या। और ये फेमस बोरा मार्केट है, कैमरे के लिए फेमस है। मुंबई का निखिल हो, MSK हो, और उनके ब्लॉग में भी दिखता रहता है बोरा मार्केट, तो यहीं से परचेज करते हैं वो सारे चीज़ें। और यहाँ जहाँ भी देखोगे आपको सब कैमरे की दुकानें दिखेंगी, कैमरा, लेंस। ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए, क्योंकि यहाँ पे इतनी गलियाँ है ना, संकरी गलियाँ हैं, तो ढूंढना पड़ता है। बहुत दिन पहले आया था। तो ये है फोटो सेंटर, अभिषेक भाई होंगे, तो देखते हैं। और ये सामने जो बंदा है वही अभिषेक भाई है। कैसे हो सर? बस बढ़िया। अभिषेक भाई ने पहचान लिया। ये कैमरा लॉकडाउन के टाइम पे ही लिया था, अभिषेक भाई से लिया था, और इन्होंने दिलवाया था। और अभी मितेश ने भी यहीं से लिया है। तो आज जैसे अपन ने बोला है कि माइक के लिए अपन देख रहे हैं, तो अभिषेक भाई के पास आए हैं, थोड़ा सा डेमो वगैरह लेंगे। और देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े दाम है भाई। शौक, बहुत महंगा शौक है ये देखो रोड का है, और ये कॉर्डलेस है। प्रो टिप आपके सब्सक्राइबर्स के लिए कि कोई भी GoPro में डायरेक्ट माइक नहीं लगता है। माइक अडेप्टर के बिना कोई भी माइक नहीं चलेगा GoPro पे। रेडी?
स्टार्ट। ओके, सो अब हम शूट कर रहे हैं राज भाई का व्लॉग और अब हम टेस्ट कर रहे हैं रोड का वायरलेस गो टू वायरलेस माइक और देखते हैं कि ये गोप्रो माइक अडेप्टर पे सपोर्ट करता है कि नहीं। ओके राज भाई, कट। अडेप्टर लगाया हुआ है और रिसीवर लगाया हुआ है और ये माइक है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभिषेक भाई ने कहा कि यहाँ से तो टेस्ट कर लिया है, तो वो भी आपने देखा इससे पहले, तो यहाँ शांत है, इसलिए बाहर पूरा क्राउडेड प्लेस में जाके एक बार टेस्ट कर ले। राइट, तो फिर अपन चलते हैं। और इन्होंने एकदम ट्रस्ट पे दिया है और भाग भी गए तो बोरीवली में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये बोरीवली में रहता है। नहीं भी पकड़ेंगे यार आप। टेस्टिंग 1 2 3। तो अभी हम आ गए हैं बोरा बाजार में और आप देख रहे हैं कि पूरा क्राउडेड प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी सारा साउंड है। अभी बेसिकली हमें साउंड ही टेस्ट करना है और वो भी डिस्टेंस से टेस्ट करना है। आई थिंक यहाँ से कुछ 30-40 फीट्स की डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ और अभी हमें ये देखनी है कि वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है। आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन है, गाड़ियों की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ है। और अब मैं थोड़ा और डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, राज के पास जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ। अभी कैमरा मुझे फॉलो कर रहा है। अभी कुछ म्यूज़िक भी लगा दिया है। तो जस्ट ये चेक करना है कि ये बोल रहा हूँ, ये देखना है कि म्यूजिक कैप्चर हो रहा है कि नहीं। एडिट पे ही पता चलेगा और एक बार यहाँ देख लेते हैं। एक बार प्ले करके देख लेंगे। करके देख लेते हैं और एडिट में तो पता चल ही जाएगा। और अभी मेरा यहाँ से आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत नियरेस्ट हूँ। अगर ये भी देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे लगा हुआ है और कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है तो उसका साउंड कैप्चर हो रहा है कि हाँ, तो दोनों का हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। अगर दोनों का हो गया तो बेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं भी सोचूंगा लेने के लिए। अभी तो नहीं है बजट, लेकिन फ्यूचर में आएगा। ऑन द वे है, पता ही है, ऊपर वाला देने वाला है छप्पड़ फाड़ के, तो फिर हो जाएगी सारी चीजें। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ओके। और देखो ये एक दूसरा हम लोगों ने अभी ट्राई किया, ये बहुत मस्त है, ये ज्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। सो गोप्रो में आपको अगर वायरलेस माइक यूज करना है तो सबसे पहले आपको लगेगा ये उलांजी का केज, जिसमें आपका कैमरा बैठेगा। कोई भी गोप्रो बिना माइक अडेप्टर के काम नहीं करेगा। एक्सटर्नल माइक अगर आपको लगाना है तो माइक अडेप्टर इज कंपलसरी। तो ये आपका जो अडेप्टर है वो यहाँ इसके अंदर बैठेगा ऐसे, ताकि आपके गोप्रो को सपोर्ट मिले। वो जो अडेप्टर है ऐसा लटकता नहीं अच्छा लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर जगह दी हुई है। फिर ये आपका जो अडेप्टर है वो आपके गोप्रो से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और अडेप्टर की दूसरी साइड यहाँ पर आपका ये वायर लगेगा जो माइक के हर एक माइक के साथ आता है। एक एंड आपका यहाँ पर लगेगा, दूसरा एंड आपका माइक पे लग जाएगा। सो ऐसे करके आपका गोप्रो वायरलेस माइक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी माइक के साथ बस TRS केबल होना चाहिए और TRS माइक होना चाहिए। इसमें रिसीवर कौन सा है? जो RX लिखा हुआ है, RX इज द रिसीवर। RX इज द रिसीवर एंड TX इज द ट्रांसमीटर। और यहाँ पे आप आओगे ना, बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाएगा। 100%। राज भाई का नाम ले लेना। हाँ, मेरा नाम ले लेना। मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर बन चुका हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ के। भाई खुशी हुई, ओ भाई बहुत खुशी हुई कि बड़े बड़े ब्लॉगर कहते थे कि यहाँ आ जाना फिर डिस्काउंट मिलेगा। भाई मतलब आज दिन बना दिया अभिषेक भाई ने कि, और अभिषेक भाई ने कहा राज का नाम ले लेना तो यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। डेफिनेटली जरूर मिलेगा। भाई खून बढ़ गया। भाई क्या क्या लिया भाई? सो दिस इज अडेप्टर, माइक अडेप्टर। हाँ, दोनों बिना, जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया ना कि इसके बिना कोई भी GoPro का एक्सटर्नल माइक लग नहीं सकता, राइट? यस। तो ये वो है। उसके बाद ये उलांजी का केस है, GoPro का केस है जिसके अंदर अडेप्टर और कैमरा रह जाएगा, ये रहेगा। और दिस इज द माइक। इसमें एक रिसीवर है और एक माइक है, और रिसीवर भी माइक का काम करता है, दोनों काम करेंगे। और हमारी तरफ से ये छोटा सा बैग, स्लिंग बैग, Thank you. सर के लिए। और ये राज इफेक्ट बोल सकते हो। हाँ, ये राज इफेक्ट बोल सकते ये हैं। बेनिफिट। आपको घर जैसा माहौल मिलेगा और आपको जबरदस्ती कुछ भी चिपकाया नहीं जाएगा। जो आपकी जरूरत है वही दिया जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, तो उसमें सारी डिटेल्स है, फोन नंबर है। आप ऑल इंडिया कहीं से भी देख रहे हो और कहीं से भी मंगाना है, आप बात करो तो कुरियर से पहुंच जाएगा। और बाकी तो मैं यहीं से लेता हूँ, मितेश ने भी यहीं से लिया है, तो आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। डन। तो फिर अभी अपन बैक टू चर्च गेट जा रहे हैं, वहीं से ट्रेन लेंगे। और उससे पहले देखते हैं, थोड़ा मूड बन गया तो अपन आपको दिखाते हैं, थोड़ा झलक दिखा देंगे अपन कहाँ का, मरीन ड्राइव का। और देखो अभी जो चिल्ला के बोलना पड़ता है, माइक वाइक नहीं है मेरे पास, लेकिन जो माइक लिया है ना
बहुत यहाँ पे लग जाता है, बहुत धीरे से बोलो, ये जो अनवांटेड आवाज़ें हैं ना सब कट हो जाती है, एकदम क्लियर है। एक्सपीरियंस हो गया कि मितेश के साथ आ गया तो मुझे भी सीखने को मिल गया बहुत सारी चीज़ें। और वो देखो मेरे पीछे ये VT है और विक्टोरिया टर्मिनल जो फेमस स्टेशन है। तो अभी तो मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि रात को मज़ा आता है, लाइट वाइट देखने में एकदम मस्त लगता है। इलेक्ट्रिक बस है, कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, डबल डेकर बस है। यहाँ से ये मरीन ड्राइव के लिए मिल जाती है क्या? हाँ मिल जाती है। अभी तो टाइम नहीं है तो अभी टैक्सी ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक सफ़र करेंगे इस वाली बस का, एक पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो अपन भी एक्सपीरियंस लेंगे, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस देंगे। हमें टैक्सी नहीं मिली तो पैदल पैदल हम लोग आगे आ गए। तो ये देखो VT स्टेशन तक ही पहुँच गए अपन। मितेश को भीड़ दिख गई तो कह रहा है यार बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अच्छी होगी, तो बड़ा पाव लेने गया है यहाँ पे। 45 का बड़ा पाव है भाई, स्पेशली बटर ग्रिल है। और देखो क्या मस्त एकदम हाइजीनिक तरीके से रखा हुआ है और साफ सुथरा तरीके से, और बिल्कुल मस्त तरीके से बन रहा है। मितेश लेके आ गया ग्रिल, बटर ग्रिल। बटर ग्रिल। VT स्टेशन के सामने अपन खा रहे हैं और यहाँ से आप ले सकते हो, ये सामने स्टॉल है। दिल से विश मांगनी चाहिए जो चाहिए। तो ऐसे ही विश की बात मैं कर रहा था कि भाई शाहरुख खान जब आया था तो उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मरीन ड्राइव में विश मांगी थी कि साला यहीं पे अपने को चाहिए सारा कुछ, तो हो गया। और अभी मितेश से बात कर रहा था तो मितेश भी यही कह रहा था कि भाई मैं फर्स्ट टाइम 10 साल की उम्र में आया था रायपुर से मुंबई, और उस टाइम मैंने विश मांगी थी कि साला इसी शहर में अपने को चाहिए कुछ ना कुछ। तो आज बंदा इसी शहर में है, इसी शहर में आगे बढ़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो फिर अपन ने भी आज यही विश मांगी है, साला इसी शहर में चाहिए। जो नाम शोहरत पैसे के लिए आए थे ना, वो अपने को यही शहर देगा और यही शहर से अपन लेंगे। तो मुंबा देवी माता जी है तो उनके दर्शन से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो जीना तो अभी सीखा है ना, पहले तो आते थे, देखते थे, चले जाते थे, तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि सही बातें और सही विश मांगते रहो, पॉजिटिव रहो और हमेशा सही अफर्मेशन बोलो। और अपन क्या होता है ना, गुस्से में गलत बोल देते हैं और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सही और पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए। टैक्सी में अपन जा रहे थे तो अभी टैक्सी वाले भैया को सुसु लग गई, तो कह रहे कि सुसु करके आते हैं, तो अब क्या मना करोगे। तो वेटिंग पे है अभी यहाँ पर। और ये फेमस हॉल है मेट्रो, बहुत पुराना है, टाइगर 3 लगी हुई है। तो अभी तो आइनॉक्स हो गया, मेट्रो आइनॉक्स। पहले सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी तो यहाँ प्रीमियर वगैरह बहुत हुआ करता था, मतलब 70s में, 60s, 70s, 80s में। अपन मरीन ड्राइव पहुँच गए। यहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे और हवा बहुत अच्छी चल रही है, शाम हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाई चल रही है और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है भाई। ये देखो बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद सॉरी 18 से 20 साल बाद ऐसे टहल रहे हैं। और जब वसई में थे और उस टाइम आए थे तो तभी मिलना हुआ था, और मिलना नहीं मतलब तब एक साथ आना हुआ था। उसके बाद फिर अपन बिज़ी हो गए, ये बिज़ी हो गया, मिलना जुलना होता था लेकिन इस तरह का कि एक साथ मिल के फिर उन्हीं जगहों पे आना तो नहीं हो पाता था। तो आज सडनली हो गया। जैसे लोकल ट्रेन का भी बताया कि लोकल ट्रेन भी 18-20 साल बाद एक साथ अपन सफ़र कर रहे हैं, एक साथ मरीन ड्राइव आ रहे हैं, जो कि 18-20 साल पहले अपन आते थे। तो उस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट होती है, तो मतलब ऐसा पूरा चक्कर काट के ना हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सामने एयर इंडिया की बिल्डिंग है और वो ट्राइडेंट होटल है सामने, जो बहुत बुरी यादों के लिए फेमस है, हो गई है अभी। जो मुंबई अटैक हुआ था तो यहाँ भी अटैक हुआ था ट्राइडेंट होटल पे। सामने से ना समुद्र की हवा आ रही है और बहुत सुकून वाली हवा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जो थकान हुई थी ना तो वो सब एकदम रिलैक्स हो रहा है। और मितेश ये रील बना रहा है, शायद लो टाइड है तो पत्थर वगैरह दिख रही है, नहीं तो ये पानी यहाँ तक रहता था। और वहाँ भी आपको चट्टान वगैरह दिख रही होगी क्योंकि पानी बहुत नीचे है।
6:40 हो गए और इससे पहले जो टाइम लैप्स देखा था उसकी वजह से टाइम लग गया, तो अपन आधा घंटा टाइम लैप्स में लगाया। पता नहीं कैसा आया, एडिट पे पता चलेगा। तो लाइट नहीं आ रही है, छन के लाइट आ रही होगी, तो एडजस्ट कर लेना। और आप लोग भी बोलोगे कि कितना एडजस्ट करे, कितना एडजस्ट करे। हर चीज एडजस्ट करे, लेकिन कर लेना भाई। देखो ऐसे मिलते जुलते तो रहते हैं, लेकिन ये सब चीजें क्या होती है ना, रिकॉल करती है आपको। वो ये 18 साल 20 साल पहले अपन आते थे, मिलते थे, बैठते थे, वो प्राइसलेस है वो चीज़ें, तो वो यादें हैं। तो इसलिए अच्छी अच्छी यादें बनानी चाहिए, जिससे कि जब भी मिले अपन अच्छी अच्छी यादों को याद करें। और ये है मुंबई मेरी जान। और ये अपन आ गए अपने फेमस ईरानी रेस्टोरेंट में, और अपन इस इलाके पे आते हैं तो भाई यहाँ पे तो धूप लगाते हैं। ये बंद मस्का और ये साथ में ईरानी चाय, मजा। क्या बोरीवली वाले में जाएगा? तो अपन अलग अलग जाएंगे, क्योंकि बोरीवली में उतरना मुश्किल हो जाएगा इसको। तो ये बोरीवली वाले में जाएगा और मैं विरार वाले में जाऊंगा। तो अभी अपन स्प्लिट हो जाएंगे। तो फिर बाय बाय, इसको बाय बाय करते हैं, मैं घर पे बाय बाय करता हूँ। अपनी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है विरार की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर से लगी हुई होगी ना, तो फिर सीट मिलेगी। अभी देखते हैं, सीट मिलेगी तो चढ़ेंगे, नहीं तो नहीं चढ़ेंगे, फिर दूसरे का इंतज़ार करेंगे। अभी भाई साहब मुझे लग नहीं रहा कि पब्लिक ने सीट ले ली है अभी। अगर लेडीज़ कंपार्टमेंट में ही सीट नहीं है तो जेंट्स में तो नहीं होगी। और देखो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में भी भीड़ है, देखो फर्स्ट क्लास में भी सीट नहीं है। तो अपन इसमें नहीं जाते, नेक्स्ट वाले का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर 5 मिनट में आ जाती है। तो फिर जो दूसरी वाली है तो विंडो सीट चाहिए, तो दूसरी वाले का इंतज़ार करेंगे और विंडो सीट लेंगे। अभी जूते भी नहीं खोले मैंने, फिर मैं भूल जाऊंगा क्लोज करने के लिए, इसीलिए अभी क्लोज कर देते हैं गर्मा गर्म। तो अभी आपने देखा है 9:25 हो रहे हैं, और जो ट्रेन थी 7:30 की थी चर्च गेट से, मतलब 7:30 बजे से 9:25 घर तक, तो लगभग 2 घंटा, 1 घंटा 55 मिनट हो गए तो मैं घर पहुंचा हूँ। तो चर्च गेट से अगर बैठते हैं और मेरे रूम तक पहुंचने में तो 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं। तो आज मैंने ध्यान से देखा तो पता चला। और अगली सभा में कहाँ मिलेंगे पता नहीं, लेकिन मिलेंगे जरूर, और माता रानी करवाती है। आज का भी कोई प्लान नहीं था, बस अचानक हो गया। और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।